जब उन्होंने उस संघ को सीधा करारा जवाब दे दिया कि मैंने किसानों के लिए इतना कुछ अपना दाव पे लगा दिया, मैं किसान का बेटा हूँ, जहाँ से शुरू हुआ था मैं वहाँ आ सकता हूँ, ये किसान को देखना है कि वो मेरे साथ खड़ा ना होगा। और उसने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। उसने सीधा पीएम को ये मैसेज अपना वीडियो रिकॉर्ड करके एक गुजरात के एमएलए के माध्यम से भिजवा दिया कि आंदोलन में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे किसान। उसकी कीमत बलराज कुंडू आज चुका रहा है। और जब हम अपनी उसकी एजेंसी की जांच एजेंसी की मांग करेंगे ना, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये करना चाहो सरकार इतनी हम बताने तो लाग रहे हमारी जरूरत है इनके नेताओं की इतने और कारनामे की लिस्ट बताओ हैं। एक सिलोस की आपने बात करी, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, टेक्निकल है इसके बारे में। मैं और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते, तो उसके बारे में बताइए क्या। सिलोस स्टील के वो गोडाउन होते हैं जिसमें हजारों मीट्रिक टन अनाज रखा जाता है, जिसका 800 करोड़ रुपए 127 जगह इस तरह के इन्होंने अडानी एंड ग्रुप्स ने ले रखे हैं और 127 जगह इन्होंने ज़मीनें खरीद ली सीधे किसान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। काफ़ी दिन हो गए थे ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, आज टिकरी बॉर्डर पे आए हैं। करीब एक हफ़्ता हो चुका है हम बॉर्डर पे नहीं आ पाए थे, तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए हमारी जो नेशनल मीडिया है उसके अंदर 100 तरह की खबरें चल रही हैं। आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, जो हमारे नेता थे वो तो राजनेता बनना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मैं आज टिकरी बॉर्डर पे आया हूँ, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो इनसे बात करेंगे कि भाई क्या सच्चाई है और आज के दिन आंदोलन कहाँ है, इसे कहाँ देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा प्रोफेसर दलवीर सिंह रेड्डी हूँ, रिटायर्ड हूँ मैं। रिटायर्ड है। आपका क्या नाम है? महावीर सिंह, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आप? शमशेर सिंह। प्रदीप धनखड़। प्रदीप धनखड़ को तो आप सभी जानते ही होंगे। अब आपको जो मुख्य सवाल से उनके बारे में बताएंगे। आजकल एक मुद्दा चल रहा है, जो छोटू राम की मूर्ति खंडित हुई है उसके बारे में बात पूछेंगे कि क्यों हुई, किसने करवाई। चलो ये तो नहीं जानते, लेकिन उसके पीछे लोगों की मानसिकता क्या है, उस बात को लेके कहाँ जाना चाहते हैं। जो छोटू राम की मूर्ति के बारे में आपको पता चला होगा? हाँ, अभी भी सुनने में आई। क्या मानते हो, क्यों? मेरा अपना विचार ये है कि ये कुछ तो इस देश का कुछ ऐसा हालात चल रहे हैं कि उसमें कोई नशेड़ी बच्चा भी कर सकता है, उसमें जो है ना कोई षड्यंत्रकारी मतलब जो है जैसे जातिवाद में, धर्मवाद में, फलाने में बांट रखा है। जबकि कोई भी नेता हो जिसने सामाजिक काम किए हों, वो सभी जातियों का, सभी धर्मों का होता है। तो ये कोई एक समझदार आदमी, जागरूक नागरिक ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये सरकार का काम है कि वो देखे कि इस प्रकार की भावनाओं को ठेस करके इस समाज में कौन दरार पैदा करे। सरकार का काम आज देखना ये है कि सरकार कितनी पारदर्शिता से इस काम को लेती है। आंदोलन पहले से कमज़ोर हो रहा है, ताकतवर क्या लग रहा है? देखो, इसके बारे में मैं ये कहूँगा, मुझे इसको कमज़ोर बताना या भारी बताना, मैं एक पढ़ा लिखा रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। ये कम से कम भी जो शुरू से चला था उससे सैकड़ों गुना भारी बन चुका है, व्यवस्थित हो गया अब। क्योंकि ये बच्चा बच्चा घर घर, उसका एग्जाम्पल ये है, अगर एक लाइन ट्रैक्टर की लगा दी जाए तो टिकरी बॉर्डर से रोहतक को क्रॉस कर जाएगी। ये तो 5-5, 6-6 खेतों में पड़े हुए लग रहेंगे और यहाँ पर KMP तक जा चुका है। दूसरा प्रमाण, आप देखोगे कोई मंत्री हो, चाहे MP हो, चाहे कोई MLA हो, राजगा है जो, वो कहीं पर भी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। जिस शहर में जाते हैं उसका प्रोग्राम उसको उसी टाइम वापस लौटना पड़ता है। इसका मतलब धरना तो यूँ का यूँ फालतू है ही है। कितने धरने घर के घर में बैठे हैं जो वहीं पर एकदम से उठ जाते हैं। इनसे भी ज़्यादा क्रांतिकारी है तो चुपचाप बैठे वो तैयार रहते हैं और आधा घंटा का अल्टीमेटम के ऊपर सारे के सारे 10-5 गाँव जो नज़दीक है एकदम से आ जाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई प्रोग्राम कर सके, तो इसको कमज़ोर कैसे मानोगे? अब आपके हिसाब से मजबूत है? मजबूत से भी आगे। ये अंगद का पैर बन चुका है। जैसे अंगद का पैर को कोई हिला नहीं पाया था, आंदोलन इतना व्यवस्थित हो चुका है। और आंदोलन की ताकत को देखिए कि आज बाबा रामदेव का जो बयान है आपने कि 3 साल के लिए कानून को होल्ड पे रख देना चाहिए। जब इन्होंने लैंड एक्विजिशन कानून को होल्ड पे रखा था, 987 एकड़ हरियाणा की ज़मीन गई थी और 8 जगह हरियाणा के वो सीलोज खड़े हुए थे अडानी एंड उसके ग्रुप के। तो ये होल्ड पे रखना किसानों के लिए हमेशा घातक हुआ है। और आंदोलन का आज संयुक्त मोर्चा का एक इंग्लिश पेपर में एक बयान है कि 3 महीने का अगर यदि हमें समय मिल गया, भारत के हर एक दूर दराज
असम से लेके केरल तक, हर गांव तक, बच्चे बच्चे तक इस आंदोलन को पहुंचा देंगे। जिस पीरियड को ये चाहते हैं कि किसान थके, किसान भागे, उसी पीरियड को अपॉर्चुनिटी की तरह संयुक्त मोर्चा ले रहा है। और टिकैत जी जैसे जो संघ को किसानों को मिसगाइड करना था, आज किसान घरों में ना होके कहीं टिकैत की रैली में होते हैं, कहीं उमरा में, बरवाड़ा में देखा होगा 3 लाख की एक रिटायर्ड फौजी ने किसान आंदोलन में उतर के जिस तरह से छोटे समय में बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो समय नहीं है जब पॉजिटिव वे से इतने लोग असेंबल हो रहे हैं वो किसान के मुद्दे पे। एक बात मेरे मन में आती है कि ये रैलियों में ना तब्दील हो जाए कि जैसे नेताओं की रैली होती है, ये ऐसी रैलियों का दौर चल चुका है। पहले कुछ हज़ार लोग आते थे, फिर हज़ारों की तादाद बढ़ती जा रही है। राजस्थान में आप देखते हैं जैसे भीड़, जैसे कीड़े मकोड़े की तरह लोग होते हैं, ऐसे भीड़ दिखाई देती है। तो ये कहीं अपना उल्लू सीधा करने वाली बात ना आ जाए। इस आंदोलन का एनालिसिस वो लोग कर सकते हैं खाली जिन्होंने जेपी का आंदोलन देखा हो या आंदोलन को अच्छे स्टडी किया हो, जैसे भाई महावीर हैं जिन्होंने चौधरी छोटू राम जी के साथ काम किया है। इस आंदोलन में चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है। इस आंदोलन की गहराई यही है, इसमें लास्ट में कोई व्यक्ति नहीं बचना, इसमें किसी यूनियन का नाम नहीं बचना, लास्ट में सिर्फ इसमें मुद्दा बचेगा। इस आंदोलन में जो भी आहुति देगा ये एक अग्निकुंड की तरह है। इसमें जो भी पहचान लेके आएगा, सबसे पहले तो उसकी पहचान ही ओम सभा होगी। तो आंदोलन बिल्कुल निखर के आएगा, क्योंकि आप ही बताते हो इसको रिपोर्टिंग में, ये जन क्रांति, हर तीसरा वक्ता कहता है कि जन क्रांति है। सिर्फ अब उन लोगों को सोचना है इसमें जिनके पेट काटे जा रहे हैं। किसान के अलावा जो मजदूर है, शहरी उपभोक्ता है, या जो गरीब तबका है, या 45 करोड़ जो SC, BC, OBC, PDS सिस्टम पे है, उनका पेट काटा जा रहा है। और एक बात और बताइए, हमारे बहुत सारे राजनेता ऐसे थे जो किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे थे, और भी बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता लगाइए। तो आजकल एक अलग दौर चला है, कुछ दिनों से IT की, इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है। अब देखिए, हो सकता है ये कि सरकार की जो कार्रवाई नॉर्मल होती है अपना इन रूटीन, वो हो सकती है। तो आप इसे कैसे सोचते हैं? जैसे नाम आता है, बलराज कुंडू का नाम आता है, और रोहतक के एक बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी हैं राजेश जैन हैं LPS बसाड़ से, उनका भी नाम आता है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? इसको हम देखते हैं 5 तारीख को विधानसभा का प्रस्तावित सत्र था। जैसे कि हरियाणा के किसान नेताओं ने, किसान न्याय ट्रस्ट से जुड़े प्रदीप धनखड़ की टीम ने, बुलेट पहलवान ने, जैसे इन्होंने नौलथा में, बम्बेवा में, आपके पानीपत के पास मुडलाना में, भिवानी में, जिस तरह 8 जगह किसान पंचायतें चल रही हैं, वो सच जब लोगों के सामने खुला कि जब ये 3 कानून बन रहे थे, उससे 1 महीने पहले, 4 महीने पहले कैसे CLU दिए गए, कैसे स्टोरेज प्राइवेट हाथों में दी गई, और कैसे जो क्लेम करता था अडानी ग्रुप लॉजिस्टिक कि हम PPP मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनकी रिजेक्ट फाइल पे पता लगा वो APSCZ के लिए रिजेक्ट हो चुकी थी। कोलोब्रेशन के नाम पे ना सिग्नेचर थे किसी किसान के, सीधी रजिस्ट्रियाँ हुई थी। 15 लाख, 25 लाख, 35 लाख पिक एंड चूज से की गई, प्रशासन के दबाव में की गई, रेलवे कारखानों के नाम पे की गई, बच्चों को नौकरियों के नाम पे दी गई। और जब बड़ा लैंड पार्सल 987 एकड़ कहीं इकट्ठा हो जाए, तब सरकार उसको सीधा सा कैबिनेट की कोविड पीरियड में जब लोग ताली थाली बजा रहे थे, जब आप दिए और ये मोमबत्ती का खेल करा रहे थे मोदी, उसी टाइम पे हरियाणा कैबिनेट रिजेक्ट CLU फाइल को पास भी कर देती है, उसको लाइसेंस भी दे देती है, जिस चीज़ के लिए वो कंपनी पहले अप्लाई ही नहीं कर रही थी। तो जिस तरह कैबिनेट का सारा रिकॉर्ड करने की एक पावर होती है, विधानसभा में विपक्ष के नेता को मिलके और कुछ नेता MLA को मिलके एक संसदीय समिति जैसे होती है, विधानसभा की समिति भी बन सकती है, उसके पास रिकॉर्ड रिकॉल करने की पावर थी। 30% उन्होंने लगाए थे बलराज कुंडू ने। जैसे इस स्पीकर के ऑफिस में वो स्क्रूटनी पे पहुंचते हैं, 4 कांग्रेस के विधायकों ने लगाए हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि APMC मंडी को पूरे राज्य का विस्तार दे दो, उसमें MSP से नीचे कोई बोली ना हो। इस विषय पे हुड्डा, बलराज कुंडू, सोमवीर सांगवान, निर्दलीय एक बिल्कुल इस पे एक तरह से बिल्कुल तैयार हो गए थे। और जब इनकी वोटिंग 40 के पास इस कानून को बनाने में जाती, तो विश्वास और विश्वास वाला सच वहीं खुल जाता। इसी दौरान आपके हुड्डा साहब के भी वहाँ पे रेड की गई, नोटिस उनको किए जा रहे हैं, पुराने केस निकाले जा रहे हैं। जब सवाल इतने आ गए वहाँ कृषि मसलों पे, कृषि मंत्री के लड़के की ऑफलाइन के जब रजिस्ट्रियाँ बंद थी, उस टाइम पे जो CLU घोटाले में उनका हाथ था, ये सारी चीज़ें जब परत दर खुलनी थी, और विधानसभा की प्रोसीडिंग मामूली नहीं होती, एक एक लफ्ज़ उसका रिकॉर्डिंग पे होता है। तो
तो इन्हीं परिस्थितियों में जब उनको लगा कि विधानसभा की प्रोसीडिंग को इम्यूनिटी भी होती है, उन पे कोई केस भी नहीं कर सकता, और जब वो रिकॉर्ड के साथ सारे उनके पर्सन लग रहे थे, तो उस टाइम पे बलराज कुंडू की यहाँ रसोई भी चल रही थी, या उनका लंगर और व्यवस्था भी चल रही थी महम रसोई के नाम से, बैरिकेटर तोड़ के भी आ रहे थे। उनको लगा कि एक ये विधायक जिसका आज प्रोफाइल वेस्टर्न यूपी तक फैल रहा है, राजस्थान तक फैल रहा है, और वो किसान नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो इसी दौरान उन्होंने उनका मुंह बंद करने के लिए, जैसे उन्होंने एमएसपी रखा था, आपने देखा होगा एमएसपी कानून रखा था, जिस टाइम पे एमएसपी कानून के साथ हुड्डा साहब ना खड़ा होके आपके गुड़गांव के बिल्डर के साथ उसके साथ खड़े हुए थे, तब भी इन पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब जो एफआईआर दर्ज में है उसमें वहाँ पे शमशेर खड़खड़ा का भी, आनंद सिंह डांगी का भी बहुत सुनियोजित तंत्र है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस नेता को ख़त्म किया जाए जो किसानों के साथ खड़ा है। यही मंदसौर में जो राजनेता वहाँ किसानों के साथ खड़े, उन पे भी रेड चल रही हैं। राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से रेडें चल रही हैं, तो ये एजेंसियों के माध्यम से कितना लंबा चलेगा, क्या निकलेगा, सरकार को क्या मिलेगा इससे? हरियाणा में तो डरी हुई है सरकार। आप इस आंदोलन में बड़े छाए हुए हैं, तो रेड आपके घर भी आ सकती है, देख लो आप यहाँ बैठे हो, सफाई हो जी, जिसके मन में काला ना हो ना, उसमें कोई खतरा को ना होता। क्यों? ये कुछ भी ला लो, और जब हम अपनी उसकी एजेंसी की जांच एजेंसी की मांग करेंगे ना, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये क्या करना चाहो सरकार इतनी? हम बताने तो लाग रहे, अब हमारी जरूरत है इनके नेताओं की इतने और कारनामे की लिस्ट बतावे हैं। सब तो पहली तो जरूरी है ना, जो 8 जगह ये हरियाणा में सिलोज बनाए हैं, वे अडानी के उसने एजेंटा ने जो किसानों को भ्रमित करके ज़मीन लूटी है, सबसे पहला मुकन यो है। करवा दो जांच, अब भाई किस ने कौन कौन एजेंट उतारा और किसके लिए 3 काले कानून आए। अब किसान उन अपनी ज़मीन को वापस चाहता है, ना 1 में देगा ना करोड़ में देगा। न्यू कह रहे हैं आंदोलन कमज़ोर हो गया, पहले जितना दम नहीं रहा। हम न्यू कहा आगे लोग इस अडानी की रेल ने भी रोकने भी तैयार हैं। अगर उनको दम पे जो इसने यो बनाया है ना, बम्बे के गांव में रेल हम देख के आए हैं, उस रेल लाइन जो वो रेल जा है उसमें सिलोज में, तो लोग तो उस रेल ने रोकने तक तैयार हैं। रही दूसरी बात, ये जो चर्चा चल रही थी, अगर करप्शन का जब मामला, हम तो नहीं सोचा था भाई किसान आंदोलन है, हर एक आदमी जाने है, लेकिन एक आवाज़ आई थी, ये जन आंदोलन बन गया। और इन के बीच में था जो इन जो रेड का सिस्टम शुरू कराया है ना, तो इसका भी दौर कुछ बदलेगा आगे देखोगे तो। जो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का जो चैप्टर बंद हो गया था ना, वो दोबारा खुलेगा। और उम्मीद है आपने इस बात की? ये आंदोलन मतलब आप न्यू देख लेना, जितने पुराने बड़े बड़े डकैत जिसने मगरमच्छ गए हैं, जो दर पीढ़ी लूटती आई हैं किसानों ने और अपना अपना घर भरा है, यो आंदोलन एक छलनी का रूप लेगा। नए नए तो लीडर पैदा होंगे और नए नए एक का इसमें झंडा होगा। ये सारी पार्टियां का निचोड़ है, एक का कौन है। आगे बीजेपी या जजपा का विरोध न्यू देखियो, किस का भी विरोध नहीं बाकी चालू होना है। विश्वास प्रस्ताव जो आव है ना, वो इन 8 तारीख दर रखी है, 10 तारीख की किसानों ने भी दर रखी है। अगर जय विश्वास प्रस्ताव में भूपेंद्र हुड्डा फैल हो गया ना, तो इस्तीफा दिए बिना पेंडा को न छूटता। एक सिलोज की आपने बात करी, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, टेक्निकल है इसके बारे में, मैं और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते, तो उसके बारे में बताइए क्या है? सिलोज स्टील के वो गोडाउन होते हैं जिसमें हज़ारों मीट्रिक टन अनाज रखा जाता है, जिसका 800 करोड़ रुपए 127 जगह इस तरह के इन्होंने अडानी एंड ग्रुप्स ने ले रखे हैं, और 127 जगह इन्होंने ज़मीनें खरीद ली सीधे किसान से। और जो लैंड एक्विजिशन का कानून, उसमें एमिनेंट डोमेन का एक कंसेप्ट होता है, जिसमें लेड प्रोसीजर होता है कि जब भी आप बल्क लैंड लेते हैं तो उसका प्रोसीजर है, उसमें से खेत का रास्ता, पानी का रास्ता, या उसकी रिहेबिलिटेशन क्लोज, तो काफ़ी कुछ एक्ट के अनुसार देखना होता है। लेकिन यहाँ मार्केट रेट जहाँ 1.5-2 करोड़ के थे जहाँ सिलोज हैं, तो उससे आपको 25 लाख में आप कान पकड़ के ले रहे हैं। तो बड़ी ज़मीन लेके आप सरकार का पर्दे के पीछे हाथ मिलाओ और आपको सीधा उस पर एकदम लोन भी मिल जाता है, और आपका एक PPP मॉडल से आप पास हो जाते हैं, और मंत्रियों के बच्चों को आप उसमें शेयर होल्डर बना देते हो। जैसे आशीष दलाल की इसमें भूमिका
का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो कानून कह रहे हैं मोदी क्यों पीछे नहीं हट रहा। मोदी इसलिए पीछे नहीं हट रहा कि मोदी की गर्दन में एक सरिया है, वो सरिया अनिल अंबानी का, और ये अपने जो अदानी ग्रुप है, अदानी और कॉरपोरेट का सरिया है वो। अगर इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया ग्राउंड पे ज़मीनें लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कि अगर ये इसके पीछे हटते हैं तो वही दूसरे सांसदों को ख़रीद के और इसके संघ की फूट का और भाजपा की फूट का फ़ायदा उठा के ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा 6 महीने के अंदर। तो उनकी एक ही शर्त है कि भाई जल्द ऊपर रख लो, अंदर के सारे प्रोविज़न बदल लो। तो ये किसानों की जिद ये है कि भाई 254 किसानों की शहादत होगी जब 9 क्लोज आपने पहले माने, 13 क्लोज फिर बाद में दोबारा माने आपने गलत है। तो जब आपने खाली कानून की बात नहीं रही ना, कानून को लाने से पहले, होल्ड पे रखने की सलाह देने से पहले आपने 127 जगह पूरे भारत में किसानों की उपजाऊ ज़मीनी पिक एंड चूज से लाखों साइड में रख के देश के, और आपने सीधे ज़मीनें कब्जाई हैं। सांपला में एक बाबा जी का यहाँ स्थल है, ये आश्रम मंदिरों से ये चलने वाला रैकेट है, ये संघ और बीजेपी। वहाँ संघ की टिकटें मिलती हैं, MP MLA की हरियाणा में बढ़ती हैं। वहाँ से कुंडू को संदेश आया कि आप अपनी रसोई हटा लो, आप इस आंदोलन से पीछे हट जाओ। बॉर्डर पे रसोई लगा रखी है। जब उन्होंने उस संघ को सीधा करारा जवाब दे दिया कि मैंने किसानों के लिए इतना कुछ अपना दाव पे लगा दिया, मैं किसान का बेटा हूँ, जहाँ से शुरू हुआ था मैं वहाँ आ सकता हूँ, ये किसान को देखना है कि वो मेरे साथ खड़ा ना होगा। और उसने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। उसने सीधा PM को ये मैसेज अपना वीडियो रिकॉर्ड करके एक गुजरात के MLA के माध्यम से भिजवा दिया कि आंदोलन में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे किसान। उसकी कीमत बलराज कुंडू आज चुका रहा है। एक और मुद्दा आजकल जो गरमाया हुआ है, कल से देखने को मिलता है मुझे, ये तो आपको पता भी होगा सब लोगों को, कि हरियाणा में और कई जगह एक ऐसी बात चली थी कि किसान अपनी खड़ी फसल को बहा रहे हैं। कल से चल रहा है कि दूध का रेट 100 रुपये किलो कर दिया जाएगा। बहुत सारे गाँव में आ गया है, जो नहीं करेगा उसको 11-21 हज़ार रुपये। इससे क्या हासिल होगा? मैं बता दूं, आज के टाइम ग्लोबल विलेज बन चुका है। बाहर से दूध के पाउडर का इतना आयात होता है, अगर हम 1 महीना भी कहीं दूध नहीं जाएगा ना कहीं भी, तब ये पैकेट वाला दूध आता रहेगा। तो ये किसानों को भरम है कि सब्जी रोक देंगे, दूध रोक देंगे, वो युग और थे। ये जो फसलों पे ट्रैक्टर चलाने की बात थी, ये टेस्ट किया था उन्होंने। अब सबसे दूसरा दबाव, सबसे ज़्यादा अगला दबाव इन पे बढ़ने वाला है राकेश टिकैत पे। राकेश टिकैत ने कहा कि गौशाला बना देंगे, ज़मीन वापसी ले लेंगे, लेकिन देश की भूख और अनाज को सिलोज में बंद नहीं होने देंगे। तो अब सीधा ये कुछ भी कर सकते हैं, जो किसान के साथ होगा उस पर रेड भी करेंगे, उनकी गर्दन भी काटेंगे। अब राकेश टिकैत के पास भी अपार संपत्ति है, अब रेड का नंबर उनका भी आ सकता है। और अगर ये किसानों ने ये शांतिपूर्वक जहाँ जहाँ सीलोज हैं, जैसे धनखड़ साहब बताए, वे वहाँ पे धरनों की पे बैठने के लिए तैयार हैं, और जैसे वहाँ पे पंचायतें हो रही हैं और वह बैठ भी गए हैं कई जगह। तो जिस तरह उनका तालमेल बढ़ रहा है और ये मुद्दा बड़ा हो गया, अगर इनकी जाँच होगी तो सीधी बात है, व्यापारी है वो, व्यापारी भिखारी की कोई ना जात होती ना कोई देश होता। व्यापारी का व्यापार भी इंडिया आज सबसे बड़ी 5वीं मार्केट है विश्व में। जब उसको इतनी बड़ी मार्केट से हाथ से निकलेगी तो दम से गिरेगा। तो सीधी बात है, उस टाइम पे मोदी का साथ छोड़ देगा वो, या दूसरा मोदी खड़ा कर देगा। उसने जो जहाज़ दे रखे अपने 850 करोड़ के, उसमें ड्राइवरी तो बदलना है उसको, जो आपके पार्लियामेंट में जाके बोलता है, जिसको हम अपने प्रधान सेवक मानते हैं, दूसरा ड्राइवर बिठा देना है। तो मुद्दा इतना बड़ा बन गया है ये कि वो कॉरपोरेट को अगर कहीं नुकसान होगा तो ये राकेश टिकैत को भी रेड करेंगे, बलराज कुंडू को भी रेड करेंगे, मंदसौर पे भी करेंगे। ये बाढ़ जितनी भी आँच नहीं आने देंगे अपने कॉरपोरेट को। और यही सबसे बड़ा किसान को मौका समझने का है कि देश को कॉरपोरेट चला रहा है या आपका संविधान चला रहा है। देश के हमारे भगत सिंह ने, राजगुरु ने शहादत इसलिए नहीं दी थी कि कॉरपोरेटों के लिए नहीं दी थी, अडानी अंबानी के लिए शहादत नहीं दी। ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। पेट्रोल डीजल के भाव आप जानते हैं। हाँ। तो कल हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि सर्दी थी इसलिए महंगा था, गर्मी आ गई सस्ता हो जाएगा, अब 50 रुपये हो जाए। क्यों आप इतना शोर कर रहे हो सारे भारत में कि 100 रुपये होगा, 100 रुपये होगा? मेरा एक सबमिशन रह गया, जिस तरह से मोखरे में छोटू राम की तस्वीर तोड़ी गई, उसका यहाँ से निंदा प्रस्ताव हुआ। विधानसभा मुहिम में एक दंगा करवाने के लिए भी एक भूमिका रची गई कि अगर यहाँ से बलराज कुंडू बसता है तो उसके एरिया में दंगा करके उनके आदमियों पे एक डाल के किस तरह से और उनको अपराधी कर दो। ये इतने डरे हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं। और रही पेट्रोल की बात, पेट्रोल का डेली
कहते हैं रेट फिक्स होता है, लेकिन जो 68 रुपये टैक्सेशन है वो तो इनके हाथ में है। आपके पेट्रोल पंप आज सरकार का उगाही केंद्र, वसूली केंद्र बन गया है। यही बिजली के अंदर खट्टर साफ करने जा रहे हैं। तो बोल तो जब जगमग योजना लेके आए थे तो दिल्ली की तर्ज पे 250 रुपये ग्रामीण में छूट मिलती थी, हरियाणा में एक कलम से चुपचाप ख़त्म कर दी। अब बिजली का रेट भी डेली तय होगा। ये हर आदमी को वसूली का केंद्र बनाएंगे। प्राइवेट बणियों की सरकार है, और जो तथाकथित जो राम मंदिर के नाम पे मूर्खों की संख्या आज चंदे के रूप में देख रहे हैं, उसको भी समझना होगा, विरोध करना होगा। ये दोनों के पंजों में आज देश से सरकार हमारी। अपने प्रधानमंत्री को आज़ाद कराओ, अपनी संसद को आज़ाद कराओ, और किसान पंजाब और हरियाणा के मिल के अगर अगुवाई पे इस जन क्रांति में, तो ज़रूर आज़ादी मिलेगी। आपने भी लगा है बाकम हो जाए पेट्रोल की होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी 2 हुए लगे हैं इस पर। ये बार जीएसटी से बाहर वैट लगता है इसके ऊपर। बार एक बात भ्रमित करी जा है जनता। भाई ये तेल केंद्र के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है। टैक्स लाना लग रहे, टैक्स लाना तो सरकार के हाथ में है, उसने हटा देना। अगर टैक्स भी हटा दें तो ये 34-35 रुपये तक फालतू को ना, 34-35 रुपये हमने कहा आज भी जीएसटी के अंडर कर दे, और कुछ नहीं, छोड़ दो सारी चीज़। ये क्या बात तो कोरोना आवे जब ला दें टैक्स। ये किसान धरने में बैठा, ला दो 4 रुपये टैक्स। तो ये सिस्टम के है, किसी की बल बॉन हो जाएगा, देसी भाषा में है हो जाएगा। अगर इनके वो चीज़ तो है नहीं। किसी अगर पशु वो हो जाए, ला दो। पहले भी होया करता है 1-1, 2-2 रुपये गांव में इकट्ठे कराया करते, अभी फलाने के वो नुकसान। तो ये सबसे बड़ा देखने लायक है कि भाई कुछ भी हो, भाई तेल पर टैक्स ला दो। इनका जो कलेक्शन पॉइंट जो है ना, और इसमें सबसे बड़ी लूट भी है। जब इनका वो हो, आपने एक उदाहरण और भी होगा, हरियाणा में 200 पेट्रोल पंप रिलायंस को दिए थे जब चौटाला सरकार थी। जब उनने ये देख लिया कि भाई 2-2 लाख में वो ज़मीन तो ले ली, पेट्रोल पंप नहीं चलाए थे, क्योंकि जो उनका बनाई से और यहाँ बेचने तक का उन्हें ये पता था कि इसमें मार्जिन कम है। उन्हें डीलर उतार दिए, भाई अपने पेट्रोल पंप तो बंद। तो जो उनने 200 पेट्रोल पंप बनाए, 2-2 लाख में प्रति एकड़ लिए थे उस टाइम। पेट्रोल पंप बंद भी कर दिए, क्यों? अपने डीलर उतार दिए जगह जगह, अपने पेट्रोल पंप बंद करके। तो देसी फार्मूला है। अगर एक चाय आज जो वो प्रॉपर्टी बनी रिलायंस की, वो तो कई गुना वो बढ़ गई। उस दिन 2 लाख की, वो 2 ही महीने में उछल के 2 करोड़ की होगी थी। तो आज अगर वही ज़मीन किसान वापस लेना चाहे तो वो 50 करोड़ में भी कोने मिलती हुआ 2 लाख वाली चीज़ ज़मीन कॉर्पोरेट के पास जा रही। तो कहने का मतलब है, जिस हमने एक देसी उसमें बता कर अभी चाय की दुकान कर ली और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल गया, भाई कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसकी जो रीसेल वैल्यू जो बड़ी दुकान की, वो प्रॉफिट था। तो ये बहुत समझ, आज कोई भी किसान कोई ट्रैक्टर लिया हुआ है, 4 साल बाद 10 साल बाद वो तो टफ है, खत्म, उसको कौन जोड़ेगा। लेकिन एक छोटे चाय वाले ने अगर वो दुकान लेकर चाय की दुकान कर ली, कोई पैसा नहीं बचा उसको, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू तो बढ़ी, उसकी कीमत तो बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी। तो आपका कहना है जो जमीन पहले ली थी वो 2-2 लाख रुपए में ले ली, आज के दिन वो 2 करोड़ की है। अगर किसान वापस लेना चाहते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये तो उदाहरण है। चलो भाई, ये लोग तो इस दुख न रोए हैं। आगे एक कांग्रेस हटा दी, बीजेपी ले आई, वो तो चौटाला ग्रुप था। चौटाला ग्रुप जब 200 पेट्रोल पंप दे रहा, तो क्या हम ये कैसे मान लें कि बगैर कोऑपरेट इसके पूंजीपतियों के बगैर सरकार बन सकती है? ऐसा तो हम तो मानते हैं भी संभव है।
ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्लोज़ करते हैं। आपने बातें सुनी, पेट्रोल के बारे में पूछा हमने, जो छोटूराम जी की मूर्ति खंडित, तो इसके बारे में बात की। अब मेरे साथ महावीर जी हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनसे बात करेंगे क्योंकि उनका जो इतिहास है वो बड़ा ही, आप कहेंगे बहुत बड़ा रहा है। चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया है, तो इनसे वाकिफ़ कराएंगे, इनसे बात कराएंगे। तो जो ये वीडियो आप देखिए, आप अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।